हेलो डियर लियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि लियो यानी कि सिंह राशि है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे मई के दूसरे सप्ताह की लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है। अगर आप मंथली रीडिंग यानी पूरे महीने की जनरल रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वीडियोस के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको अपने साइन की रीडिंग मिल जाएगी। चलिए देखते हैं ये सप्ताह आपके लिए क्या लेके आने वाला है। अगर आप मेरे साथ किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग, रिचुअल पैकेजेस या काउंसलिंग सेशन बुक कराना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिएगा, मैं थोड़ी सी और डिटेल आपको दे दूंगी। एंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वेलकम टू माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एडवांस में और आप अपने वीक के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो सकें। देखते हैं कौन सा कार्ड आया है। पर्सनल लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लियोज। ओके, आपके कार्ड आए हैं 5 ऑफ मून्स एंड द नाइट कार्ड। मैं देख रही हूँ कि नॉस्टैल्जिक हो आप, यानी कि पास्ट में कोई चीज खत्म होगी, आप उसी के बारे में सोच रहे हो। रिकंसिलेशन का बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो। मुझे पता है जो लोग बेकरारी से रिकंसिलेशन का वेट कर रहे हैं, मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे करना होगा। इस हफ्ते आपका रिकंसिलेशन नहीं होगा। आपकी ओवर थिंकिंग को आप शांत करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस इंसान को मैं दूसरी डायरेक्शन में ही जाता हुआ देख रही हूँ। नाइट कार्ड के आने का मतलब ये है कि आप किसी इमेच्योर इंसान के साथ डील कर रहे हैं, राइट। एक ऐसा इंसान जो शायद कभी कमिटमेंट देगा ही नहीं। एक ऐसा इंसान जो हमेशा से आपको ऑन एंड ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाइब्स देता आ रहा है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी कोई कमिटमेंट नहीं देना। सिचुएशनशिप, ज्यादा सिचुएशनशिप टाइप्स एनर्जी है उनकी। ये एक ऐसा इंसान है जिनके अंदर अटेंशन सीख करने की बहुत ज्यादा भावना है। मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, तुम मुझे अटेंशन दो, तुम मुझे अटेंशन दो। तो जितनी ज्यादा इनको अटेंशन मिलती है, इनको बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो अगर आपसे इनको जिस दिन अटेंशन मिलना बंद होगी, आपने इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग ली, अकाउंटेबिलिटी मांग ली, कमिटमेंट मांग ली, ये वहां से भाग चलेंगे। तो यही आप दोनों के बीच में होता हुआ है। जहां जहां आपने इनसे एक स्टेप अप करने को बोला है, ये इंसान भाग गया है, क्योंकि दूसरी तरफ से इनको फ्री में अटेंशन मिल रही है। हो सकता है ये गुड लुकिंग हो सकता है इनकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकता है काफी अटेंशन अपनी तरफ इजीली गैदर कर लेते हो। अब उनको उस चीज की आदत सी पड़ गई है। इसीलिए अगर आप लोग वेट कर रहे हैं कि ये इंसान कभी आपको कमिटमेंट देगा, कभी शादी की बात करेगा, तो नहीं। इस इंसान की एनर्जीज ऐसी नहीं है। इस इंसान की एनर्जीज है कि वो इस रिलेशनशिप को एज एन एक्साइटिंग अफेयर ट्रीट कर रहा है, कि जब जब इनको कोई भी नई चीज होगी, नया नया रिलेशनशिप होगा, नई नई एक एक्साइटमेंट होगी, तब तक ठीक है। जैसे जैसे वो पुराना होता चलेगा, ये इंसान बहुत ही जल्दी बोर हो जाएंगे और फिर ये इस रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे। नाउ मैं ये भी देखती हूँ कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है या आप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस इंसान में है, राइट। इनकी एनर्जीज, इनकी सोच ऐसी है, यू कांट हेल्प इट। प्रोबेबली जब ये दूसरे इंसान के पास जाएंगे, ये सेम चीज उनके साथ भी करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है ये मूव ऑन कर गए, नए रिलेशनशिप में आ गए, तो वो रिलेशनशिप रिलेशनशिप नहीं है, वो भी एक सिचुएशनशिप ही है। वो वहां से भी मूव ऑन कर जाएंगे। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हैं, मेरी सजेशन यही रहेगी कि प्लीज अपने आप को हर्ट करना बंद कीजिए, ये इंसान से कमिटमेंट मांगना बंद कीजिए एंड आगे मूव ऑन कीजिए। मैं ये भी देखती हूँ कि ये इंसान और आप में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, या आप दोनों डिफरेंट सिटी स्टेट्स कंट्री में हो, या आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इमोशनल या मेंटल डिस्टेंस आ चुका है, जहां अब कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे को समझ में ही नहीं पा रहे हो, राइट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, इसलिए आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में रखिए और बार बार रीप्ले ना कीजिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट रियलिटी है इस इंसान की। अह, ये आपके मैरिज, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप तीनों पे अप्लाई करता है। तो डेफिनेटली अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सिचुएशनशिप में है, रिलेशनशिप में है या मैरिज में है, ये इंसान वर्थ नहीं है, ये अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं। बहुत जल्दी तो ये नहीं जागने वाले हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप मैरिज में हैं इनके साथ। अगर आप रिलेशनशिप में और सिचुएशनशिप में हैं, तो मैं आपको बोलूंगी इजिली कि आप सोच समझ के आगे का स्टेप लीजिएगा। अभी भी टाइम है कि आपका बंधन पूरा फॉर्म नहीं हुआ, तो आप इजीली नई डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेट्स सी कि आपके करियर में क्या चल रहा है। आपका आया है पोप कार्ड एंड द एम्परर कार्ड। वाओ।
करियर की तरफ से आप सक्सेस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिज़नेस है तो आपका बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आ सकता है, जो पैसे में तंगी थी, हाथ बंधा हुआ था, वो खुल जाएगा इस सप्ताह। मैं ये भी देख रही हूँ, हो सकता है आप नई-नई शुरुआत कर रहे हो अपने करियर में, कोई नया काम, नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया ऑफ़िस खोल रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं किसी चीज़ की, क्योंकि आपका पोप कार्ड आया है, व्हिच मीन्स कोई रिचुअल आपके आसपास हो रहे हैं नया ऑफिस खुलने पे, जैसे हम कुछ पूजा पाठ करते हैं, भूमि पूजन, ऐसी कोई एनर्जीज मैं आपके आसपास देख रही हूँ। आपके फादर फिगर, हस्बैंड, एल्डर ब्रदर या हेड ऑफ द फैमिली का बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये आपको एडवाइस कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, या आपके साथ काम में जुड़े हुए हों। अगर ये कोई एडवाइस देते हैं, ये एग्रेसिव हो सकते हैं, असर्टिव हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपका भला चाहते हैं। तो इनकी एडवाइस ज़रूर सुनिएगा, ये आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे। एंड मैं आपको देखती हूँ कि आपका खुद का ओहदा भी बहुत बढ़ने वाला है। आपकी तरफ सिर्फ सक्सेस, प्रमोशन, पैसा नहीं आ रहा, आपकी पोजीशन भी ऊंची हो रही है। आप किसी टॉप पोजीशन पे प्लेस होने वाले हो, जहाँ आपके नीचे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप गाइड करोगे, मेंटर करोगे, टीम को लीड करोगे। एक ऐसी पोजीशन आपकी तरफ आ रही है, एक ऐसा अथॉरिटी आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये, पावर का कार्ड है, पावर की सिचुएशन का कार्ड है, जो हो सकता है बहुत टाइम से आपके पास नहीं थी, या थी तो वो बात नहीं थी। तो ये सप्ताह आपके करियर के लिए मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा। तो ये मिक्स्ड सप्ताह मान के चलेंगे आप। अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड कौन सी रीडिंग के साथ आपने रेजोनेट किया, कौन सी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। मैं आपके हर एक कमेंट को रीड करूंगी, लाइक करूंगी, और रिस्पॉन्ड करने की भी पूरी कोशिश करूंगी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे साथ किसी भी तरीके की रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स, जहां आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है अपने लव लाइफ, करियर, हेल्थ, फैमिली, बच्चे, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। सस्ती से सस्ती रीडिंग मेरे पास अपलोडेड है, ऑडियो वीडियो कॉल के सेशन भी मेरे पास अपलोडेड है, इजी एंड सिंपल एंड पावरफुल रिचुअल्स भी अपलोडेड है, अवेलेबल है मेरे पास, जो कि आपको बहुत सस्ते लगेंगे। एंड इसके अलावा मेरे पास पैकेजेस भी हैं। अगर आप लव लाइफ के पैकेज देख रहे हैं, सिंगल हैं उसके अलग पैकेज है, करियर के बारे में जानना चाहते हैं उसके अलग पैकेज है, या किसी भी तरीके की थेरेपी और काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं जहाँ पे आप बहुत ही समय से निराश हैं, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, कोई बर्डन शेयर करने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगी, आपके डीप डार्क सीक्रेट्स को सुनूंगी, जो हो सकता है आप हर किसी से शेयर ना कर पाए। तो यू कैन कम टू माय चैनल। सारी चीजें यहाँ पे सीक्रेट रहेंगी, कोई चीज रिवील नहीं होती, चाहे आप कोई भी रीडिंग क्यों ना बुक करा रहे हो। किसी भी तरीके की रीडिंग बुक कराने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, aastasharma842@gmail.com पे। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे डायरेक्टली मुझे डीएम भी कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। गाइज ऑल्सो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सारी डिटेल्स मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे डालती हूँ। क्या प्राइसेस हैं, क्या नई सर्विसेज हैं, क्या डिस्काउंट है, रिचुअल कब करने चाहिए, कब नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगी। एंड हर एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन और पैकेज के साथ एक फ्री रेमेडी भी आपको मिलेगी, ताकि आपकी लाइफ में सुधार आ सके। ओके, तो ये मेरा चैनल था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग। आई विल बी सीइंग यू सून। अपना ख्याल रखिएगा, जरूर ईमेल या मुझे डीएम कीजिएगा प्राइसेस जानने के लिए। मैं आपसे सुनने के लिए बेकरार रहूंगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर।